बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 के तमाम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बेटा इस वीडियो में ना लास्ट 20 डेज का मास्टर प्लान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो स्टूडेंट्स जो टेंशन में परेशान हैं, घबराए हुए हैं कि सर जी तैयारी नहीं है, पेपर्स बहुत ही करीब आ चुके हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या तैयार करें और क्या तैयार ना करें, कौन सी चीजें पेपर में आएंगी, काइंडली कोई तरीका बता दें, हमें डर लग रहा है कि कहीं हम बोर्ड के पेपरों में फेल ना हो जाए। तो फिर ये वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि बेटे इस टाइम ना आपको ये पता होना चाहिए कि भी हमने किन पॉइंट्स को फॉलो करना है। इन पॉइंट्स को फॉलो करके हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और किन पॉइंट्स को आपने इस वीडियो को देखने के बाद अपने से दूर कर देना है, अपने से निकाल दें, तो फिर इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी, गारंटी दे रहा हूं। सिर्फ अपने आप को सीरियस कर लें, आज से अपना 100% देके पूरी एनर्जी लगाएं, रात दिन एक करके आप तैयारी स्टार्ट करें। इंशाल्लाह विदिन 20 डेज आपकी 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपके साथ हर सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर मतलब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे, वही क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, इंशाल्लाह पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ये पहले से बता रहा हूं। तो जल्दी से बेटे वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब स्टार्ट करते हैं। कहीं पे भी एक सेकंड के लिए वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स आपने बस फॉलो करने हैं, तैयारी आपकी आराम से हो जाएगी। और मेरी दुआ है अगर आपकी तैयारी हो भी जाए और आपके अच्छे पेपर्स हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, और इंशाल्लाह जरूर होंगे। इंशाल्लाह जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह से ही सारे काम होते हैं। तो आप जल्दी से इंशाल्लाह जरूर टाइप कर लें कमेंट सेक्शन के अंदर, इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपने जहन में रखनी है वो है बेटे वन डे। एक दिन में आपने कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट लाजमी डेली बेसिस पे पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आपकी 85% से अबव या कह लें 80% से ज्यादा परसेंटेज में तैयारी है ओवरऑल, तो फिर तो आप एक दिन में एक सब्जेक्ट चूज करें कि भाई डेली मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि मेरी तैयारी है, मैंने चीजों को रिवाइज करना है। फिर ठीक है, मेरी बातें गौर से सुनिएगा, सिर्फ लिखा हुआ ना देखें, जो मैं बोल रहा हूं उस पर जरा गौर दें, गौर करें, तवज्जो दें। तो अगर आपकी 80% से नीचे 40%, 50%, 60% तक तैयारी है, तो फिर आपको एक दिन में कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट डेली बेसिस पे ये पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है जी, इससे ज्यादा नहीं करना है कि आप 6 सब्जेक्ट डेली बेसिस पे पढ़, ऐसा कुछ भी तैयार नहीं होगा, दिमाग में कुछ बैठेगा ही नहीं, सारा मिक्सअप हो जाएगा, खाता घोल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लगेगा कि रात को यार मैंने तो सारा दिन पढ़ाई की, मुझे कुछ भी नहीं आता। ये काम नहीं करना, सही है। तो आपने एक दिन में 2 सब्जेक्ट या 3 लाजमी पढ़ने। सिर्फ कितने देर हमें पढ़ाई करनी है डेली बेसिस पे? तो भाई 10 से 12 घंटे ये आखिरी हद है। इससे ज्यादा कर सकते हो, 13 घंटे, 14, 15, 16 घंटे तक जा सकते हो, लेकिन आखिरी हद बता रहा हूं कि 12 घंटे, इससे कम नहीं। 10 से 12, 11 कर लो, 10 कर लो। इससे कम अगर पढ़ाई करोगे डेली बेसिस पे तो फिर आपका काम नहीं चलेगा, फिर कोई गारंटी नहीं है। हाँ, कम से कम आखिरी हद 12 घंटे, इससे ज्यादा 13 कर लो, 14 कर लो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो एक ही जगह अपने कमरे में बैठ के जम के खूब 100% दे के एनर्जी पूरी के साथ आप तैयारी कर रहे हो, फिर मैं गारंटी दे रहा हूं तैयारी आराम से हो जाएगी। क्लियर? ये 2 चीजें क्लियर होगी कि एक दिन में आपने 2 सब्जेक्ट या 3 लाजमी पढ़ने हैं, आखिरी हद 10 से 12 घंटे, इससे कम टाइम नहीं, इससे ऊपर टाइम चलेगा। ठीक है, अब आपने तैयारी कैसे करनी, किन पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है। चलो ये चीज तो जहन में बिठा ली कि ठीक है जी आज से हम करेंगे। करें कैसे? मेरा सवाल तो यही है ना। तो बेटे सबसे पहले अपना टाइम टेबल सेट करो। अब टाइम टेबल कैसे सेट करें? वो वाला टाइम टेबल सेट नहीं करना कि 1 घंटे में ये हमने पढ़ना है, दूसरे घंटे में ये पढ़ना है, तीसरे घंटे में ये पढ़ना है, ये काम नहीं करना। अब टाइम टेबल ऐसा सेट करो कि जिसमें आपके खाने पीने का टाइम, नमाज का टाइम, तिलावत का टाइम, या आपकी कोई आधे घंटे की कोई समझ ले गेम है छोटी मोटी, चाहे आप गर्ल्स तो खासकर जो है ना अपने घर के सहन में वॉक कर ले, वही बहुत है बस। इससे जरा बंदा फ्रेश हो जाता है। बॉयज जो है ना वो 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी उन्होंने गेम सेट की हुई है अपने लिए, वो बस सिर्फ ये वाला टाइम निकाल के इसका टाइम सेट करो कि भी मैंने 15 मिनट में ये नमाज पढ़नी है, फजर की नमाज में मैंने 10 मिनट ये नमाज पढ़नी है, और उसके बाद 20 मिनट मैंने कुरान पाक की तिलावत करनी है, उसके बाद जोहर की नमाज का टाइम ये है, और उसके बाद सोने का टाइम ये है। बस वो टाइम आप अपना एक सेट कर लें। उसके अलावा जो बाकी सारा टाइम बचता है ना, उसमें सिर्फ पढ़ाई करें। ये वाला टाइम टेबल आपने सेट करना है। बात समझ आ रही है ना? अब ये नहीं करना कि इस बुक को इतना टाइम, इसको इतना, इसको इतना, ये ना। सिर्फ खाने पीने वाली चीज, नमाज का टाइम सेट कर लो, उसके अलावा बाकी जो सारा टाइम बचता है उसमें आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है मेरे पुत्र।
ठीक है भाई शेर लोगों, चले अब टाइम टेबल सेट हो गया, फिर आपने पेयरिंग स्कीम फॉलो करनी है दूसरे नंबर पे। ये लाजमी पेयरिंग स्कीम फॉलो करेंगे। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही पेपर आता है। कभी कभार ऐसा होता है कि यार एक दो पार्ट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, या कोई एक आध पार्ट ही सिर्फ ऊपर नीचे हो जाता है, या कह लें कि पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं आता, बाकी सारा पेपर पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही होता है। और बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि पेयरिंग स्कीम फॉलो नहीं हो। भाई होती है, 5 पेपर उठा के देख लो ना मेरे जवानों, पेयरिंग स्कीम फॉलो होती है। 90% से अबव, कह लेंगे 92, 93, 95% पक्की पेयरिंग स्कीम फॉलो होती है, उसके अकॉर्डिंग ही पेपर आता है। मैं चैलेंज कर रहा हूं क्योंकि मैंने पास पेपर्स देखे हैं, मैं तो बकायदा सेंटर जाके वीडियोस बनाता हूं, ठीक है। तो पेयरिंग स्कीम लाजमी आपने फॉलो करनी है। उसके बाद स्टडी प्लान, नेक्स्ट पॉइंट रहता है स्टडी प्लान। ये लाजमी आपने फॉलो करना है, क्योंकि स्टडी प्लान में हम पूरी कैलकुलेशन करके देते हैं कि भाई देखो ये चैप्टर्स आसान है, इन चैप्टर में से ज्यादा मार्क्स का पेपर भी आना है, और आप इतने चैप्टर्स तैयार कर लो तो देखो आपके इतने मार्क्स आ जाने हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये मैं शेयर करता हूं, ठीक है। तो स्टडी प्लान वाली वीडियोस हमारी जरूर आपने देखनी है। कुछ सब्जेक्ट की मैंने अपलोड कर दी है, कुछ सब्जेक्ट की मैंने अभी अपलोड करनी है। तो ये आपने लाजमी स्टडी प्लान फॉलो करना ही करना है। इससे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये है हमारे सामने पूरी कैलकुलेशन, अब हमने यूं करना है और ये वाली चीजें तैयार करनी है। क्लियर? तो इसको फॉलो करना है। नंबर 4 पे जब आप स्टडी प्लान फॉलो करेंगे तो नंबर 4 पे क्वालिटी नोट्स आप अपने उठाएंगे, यानी कि बुक के शॉर्ट नोट्स कि आपने पूरा साल जो पढ़ाई की है थोड़ी बहुत, और लेक्चर्स ले रहे थे आप एकेडमी से, कॉलेज से, ऑनलाइन या फिर यूट्यूब से, तो आपने अपनी बुक के ऊपर सारी इंपॉर्टेंट चीजें साथ साथ लिखी थी। क्योंकि मैं एक ही बात बार बार कह रहा था शुरू से कि भाई अपनी बुक को नोट्स बनाओ, अपनी बुक को नोट्स बनाओ, ठीक है। तो वो आपने बनाए होंगे, तो उन नोट्स को आपने अब फॉलो करना है। बाकी नया मटेरियल नहीं ढूंढना, नई चीजें ढूंढोगे काम खराब कर बैठोगे अपना। अब कोई चीज आपके पास नई ना हो, जो आपने 6 महीनों में मटेरियल डाटा इकट्ठा किया था, नोट्स बनाए थे, उन्हीं को आपने फॉलो करना है, उन्हीं से आपने अपनी तैयारी करनी है। बात क्लियर हो गई? तो ये मैं उस नोट्स की बात कर रहा हूं। प्लस जो है ना, आखिरी बात, पास्ट पेपर्स जरूर इकट्ठे करें। एक ही बोर्ड के 5 साल पेपर नहीं कह रहा मैं, बच्चे यही गलती करते हैं, एक ही बोर्ड के 5 साल पेपर उठा के बैठ जाते हैं ना। डिफरेंट बोर्ड्स के 15-20 पेपर लाजमी इकट्ठे करो, ताकि तुम्हें पता चले कि क्या कुछ पेपर में आना है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। आप 15-20 पेपर्स बार बार देखें, उनको सॉल्व करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार हमारा पेपर तो बड़ा ही आसान आएगा। और इंशाल्लाह 40% तक पेपर पास पेपर से आता ही आता है, ये भी जहन में रखें। क्लियर? तो पास पेपर जल्दी से इकट्ठे करें, उनको आपने जरूर तैयार कर लेना है, एमसीक्यूज भी, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी। क्लियर हो गई? बस इन पॉइंट्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। इसके अलावा कोई देखे नई चीज आपने ऐड नहीं करनी अपने अंदर, इन पे अमल करें, इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी, मेरी गारंटी है। तो बस इनको फॉलो करके तैयारी शुरू कर दें, हमारी दुआ आपके साथ है, इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। अब यहाँ पे छोटी सी चीज से आपने बचना है। बच्चे बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि वो जब तैयारी करते हैं तो बस फिर पढ़ी जा रहे हैं, अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते, जिससे वो कमजोर हो जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, फिर तैयारी नहीं होती। तो इन पॉइंट्स को फॉलो करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी खुराक का ख्याल रखें, दूध पिए, अच्छी खुराक खाएं, थोड़ी खाएं जरूर। ये नहीं, लड़कियों को देखो ना, वो इन डेज में खाती पीती नहीं है, कहते हैं फिर हमें नींद आने लग जाती है। भाई नहीं, ऐसे करो फिर गिर जाती है। तो इस चीज से आपने बचना, तो पढ़ाई क्या खाक होगी। तो गल से भी कह रहा हूं, आपने भी जरूर दूध भी पीना है और खुराक खानी है, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह खा लें, उससे आपको एनर्जी मिलेगी, तभी आप 12-14 घंटे पढ़ाई कर पाओगे। और बॉयज से भी कह रहा हूं कि आपने भी अपनी खुराक का ख्याल रखना है। तबीयत खराब है, सॉरी भाई। तो आपने भी अपनी खुराक का ख्याल रखना है, ताकि आप पढ़ाई अच्छे तरीके से कर भी सकें, ठीक है। ये नहीं कि बस गिरते गिरते आपने पहुंचना है सेंटर। उससे के साथ साथ नींद भी आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो ये काम आपसे नहीं होगा। बुक्स के आगे बैठेंगे, ऐसे लगेगा यार मुझे नींद आ रही है, ये क्या बनेगा यार, ये नहीं हो रहा मुझसे तैयार, ना काम बड़ा मुश्किल है यार। कुछ ऐसा हो ना कि पता लग जाए कि पेपर में क्या कुछ आ रहा है। ये तभी आप सोचते हो जब आपकी पढ़ने की नीयत भी साफ ना हो, ओवर थिंकिंग की वजह से, और प्लस जो है ना आपकी आदत नहीं होती और आपकी नींद पूरी नहीं होती, फ्रेश नहीं होते ना आप। तो आपने डेयर स्टूडेंट्स कम से कम 6 घंटे लाजमी, 5-6 घंटे बहुत है, इससे ज्यादा नहीं कि डॉक्टर कहते हैं 7-8 घंटे सोए। क्यों भाई? 5, 5.5, 6 घंटे आखिरी हाल, 5 घंटे में आपकी नींद आराम से पूरी हो जाती है। इतनी नींद आपने लाजमी पूरी कर लेनी, उसके अलावा आपने सारा टाइम पढ़ाई में लगाना है। क्लियर है जी? तो इन 2 बातों का आपने ख्याल रखना है। लो जी, ये वो पॉइंट्स थे जिनको आपने फॉलो करना है। अब आ जाए अगली बात की तरफ, पीक टाइम और लो टाइम। पीक टाइम से मुराद क्या है
कि वो टाइम आपको तलाश करना है जिस टाइम अगर आप बुक्स के आगे बैठें, मुश्किल सब्जेक्ट भी उठाएं, जब आप बिल्कुल फ्रेश हो तो आप मुश्किल सब्जेक्ट भी उठाएं, खुश्क सब्जेक्ट भी उठाएं, तो आपको तैयार होता जाए, आपको लगे हाँ यार ये मैंने 5 मिनट में चीज़ तैयार कर ली है, ये मैंने क्वेश्चन का आंसर यार 2 मिनट में तैयार कर लिया है, ये यार आराम आराम से देखिए सारी चीज़ें तैयार होती जा रही है। ये आपको जब लगे बुक्स के आगे बैठने के बाद तो समझ आना कि वो आपका पीक टाइम है। तो उसी टाइम में आपने अपनी एनर्जी भी पूरी लगा देनी है और वो सब्जेक्ट चूज करने हैं जो थोड़ा सा साइंस सब्जेक्ट है, टफ है, सही है ना। तो आपने अपना पीक टाइम तलाश करना है कि किस टाइम आप फ्रेश हो और किस टाइम आपसे पढ़ाई हो पा रही है, वो आपका पीक टाइम होगा। उसमें आपने कौन से सब्जेक्ट उठाने हैं बेटे, जैसे आपके पास फिजिक्स है उसके बाद केमिस्ट्री है, उसके बाद बायो वालों की बायो और उसी के साथ इंजीनियरिंग वालों की मैथ। तो ये वाले सब्जेक्ट आपने अपने पीक टाइम में उठाने हैं, ठीक है। और अगर किसी का कंप्यूटर है तो वो कंप्यूटर को भी तैयार कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद जहां पे आपको लगे कि यार थोड़ी थोड़ी मुझे नींद आ रही है या पढ़ने में दिल नहीं कर रहा, लग रहा मन नहीं लग रहा, तो तब आपने वो समझो जो लो टाइम है उसमें आपने क्या करना है, इंग्लिश उठा लो, सही है, उर्दू उठा लो, या आपके पास है जी उर्दू के बाद तर्जुमातुल कुरान का पेपर भी होना है, वो उठा सकते हैं, या इसी के साथ साथ जैसे पाक स्टडी का पेपर होना है। तो ये वाले सब्जेक्ट आपने अपने लो टाइम में उठाने हैं, बात समझ आ गई। तो इन 2 बातों का भी आपने ख्याल रखना है। साइंस सब्जेक्ट पे भी तवज्जो देनी है, आर्ट सब्जेक्ट पे भी तवज्जो देनी है, क्योंकि हमने अपने 500+ मार्क्स लेने हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, एंड डेज में ये गलती नहीं करनी, लास्ट डेज में आपको इन सब्जेक्ट पे भी तवज्जो देनी, इनके मार्क्स भी ज्यादा है। तो इसीलिए आपने दोनों साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट को पूरा टाइम देके अपनी तैयारी करनी है, ताकि आपके 500+ मार्क्स आ सके। और हमारी दुआ है कि अल्लाह करे हर एक बच्चे के, जो बच्चा इस वीडियो को देख चुका है, लाइक कर चुका है और चैनल को सब्सक्राइब कर चुका है, अल्लाह करे उसके 500+ मार्क्स जरूर आए, और इंशाल्लाह आएंगे, ठीक है। 520 530 तक इंशाल्लाह जरूर आएंगे, इंशाल्लाह। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आएंगे भी सही। अब ये कहानी होगी यहाँ तक खत्म। देखिए इस तरह से आपको कोई भी गाइड नहीं करेगा, ये सिर्फ उस्मान शाह ही आपको गाइड कर सकता है, आपको पुश कर सकता है, आपको एनर्जी दे सकता है, आपको जर कर सकता है कि भाई करो, बहुत थोड़ा टाइम बाकी रह गया। अब आ जाए जो काम आपने नहीं करना, अभी से अपने आप से दूर करो, निकाल फेंको अपने अंदर से। वो कौन से पॉइंट्स हैं, उसमें सबसे पहली चीज है बेटे मॉडल पेपर्स। ये आपने नहीं करना काम, मतलब मॉडल पेपर्स नहीं लेने, यहां से कुछ भी नहीं आता, बस बड़ी मुश्किल से पास होता है, क्योंकि वो एक छोटी छोटी डेफिनेशन के आंसर, क्वेश्चंस के आंसर दिए होते हैं कि एक लाइन का क्वेश्चन, एक ही लाइन में आंसर, यस और नो में, और बच्चा खुश हो जाता है कि हाँ यार ये देखे ना, ये कितना छोटा सा आंसर है यार, ये ठीक है। और भाई उसके नंबर भी आपको नहीं मिलते। यस और नो में आंसर देने से आप सेकंड ईयर का पेपर दे रहे हैं और आप सोची बैठे कि आपको मार्क्स मिलेंगे, इसीलिए फिर बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आपने मॉडल पेपर जो है ना बिल्कुल बेकार, वो फॉलो नहीं करने। हाँ अगर आपने अपने कोई नोट्स बना रखे और उन्हीं को आप मॉडल पेपर का नाम दे रहे हो तो फिर ठीक है, बात मेरी पूरी सुननी और समझनी है कि मैं क्या कह रहा हूं। उसके बाद आ जाए फॉर्मेलिटी, गैस, इनको आपने फॉलो नहीं करना। जो ऑथेंटिक, जो अच्छे गैस है, जो प्रॉपर आपको कोई टीचर दे रहा है वो ठीक है, उनको फॉलो करें कि आपको पता हो कि यार हाँ ये टीचर है, ये चेक भी करते हैं बोर्ड के पेपर्स, ये पढ़ाते भी अच्छा है, ये इनका एक्सपीरियंस भी है। अगर वो आपको कोई गेस्ट पेपर्स दे रहे हैं तो आप वो जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसा बंदा आपको गेस्ट दे रहा है या आप ले रहे हैं वहां से जो टीचर नहीं है, जो सिर्फ इधर उधर का मटेरियल डाटा इकट्ठा करके शेयर कर रहा है कहीं फेसबुक ग्रुप के अंदर या व्हाट्सएप चैनल में या फिर कहने के यूट्यूब पर, तो उन गेस्ट को आपने फॉलो नहीं करना, वो आपका सारे का सारा टाइम जाया हो रहा है। या तो आप अपना दिमाग लड़ा के पास पेपर से सारी चीजें इकट्ठी करके उन चीजों को तैयार करो, या टीचर का जो आपको गेस्ट मिला है वो आप फॉलो करो। बात समझ आई? तो आपने फॉर्मेलिटी गेस्ट से आपने दूर रहना है, बचना है। उसके बाद स्क्रीन टाइम, इसको बहुत ज्यादा कम करो, जितना हो सकता है कम करो। बस सिर्फ यूट्यूब पर आने के लिए 15-20 मिनट निकाल के ना उस्मान शानी चैनल पे आके देख लिया करो कि कोई वीडियो नहीं आई है कि नहीं आई, क्योंकि हमने आपको साथ लेके चलना है ना आपके पेपर्स में। तो इसीलिए आपने 15-20 मिनट के लिए बस मोबाइल उठाना है, उसके अलावा चलो 10-15 मिनट और रख लो, जो और काम है आपके, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो इसको आप कम करो, मोबाइल को बिल्कुल दूर कर दो। उसके बाद आ जाएगी फ्रेंड्स एडवाइस है या गॉसिप, मतलब चैट, दोस्तों के साथ जो आपकी गपशप है इसको बिल्कुल खत्म कर दो। और दोस्तों की ना इन एंड डेज में आपने बात भी नहीं माननी कि यार उससे पूछता हूँ वो क्या कर रहा है, उससे पूछती हूँ कि उसने कितने चैप्टर्स तैयार कर लिए,
वो आपको कहे कि मैं तो दूसरा कर रही हूँ, पहला तो नहीं कर रही, और आप पहले का दिमाग बनाई बैठे हैं, अच्छा वो दूसरा कर रही है इसका मतलब दूसरा इंपॉर्टेंस ज्यादा है, मैं भी वही करती हूँ। ये काम नहीं करना। और बॉयज भी खास कर कि वो भी दोस्तों से नहीं पूछेंगे कि यार आप तो कौन सा तैयार कर रहे हो, मैं भी वही तैयार करता हूँ, यार मुझे भी कुछ बताओ मैंने क्या तैयार करना है। ये काम आपने नहीं करना। कुछ दोस्त ना फिर वो मामला खराब करा देते हैं, तो इसीलिए आपने इन चीजों से भी बचना है। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। दोस्ती रखो, पेपरों के बाद आपकी दोस्ती है, चलाए आप एंड तक, होने चाहिए दोस्त, बिल्कुल बनाओ अपने दोस्त, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा उनसे दूर हो जाओ। उसके बाद आखिरी पॉइंट है बुक रीडिंग प्लस लेक्चर्स। बच्चे गलती करते हैं, आखिरी दिनों में लेक्चर्स लेने बैठ जाते हैं, सुनने बैठ जाते हैं गौर से। ओ भाई नहीं, अब लेक्चर्स लेने का टाइम नहीं है, बुक की पूरी पूरी लाइनें पैराग्राफ को रीड करने का टाइम भी खत्म हो चुका है। अब ये काम करोगे तो बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे, फिर मार्क्स नहीं आने अच्छे, तैयारी नहीं हो पाएगी पूरी। तो अब आपने बुक पूरी को रीड नहीं करना और ना ही आपने अब लेक्चर्स लेने। हाँ, अगर कोई एक दो कंसेप्ट आपका कोई कहीं पे अगर टॉपिक को पढ़ते वक्त लगे कि यार यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट मेरा कमजोर है, मुझे समझ नहीं आ रही बात, उसके लिए आप वो लेक्चर देख सकते हो, सिर्फ उस पॉइंट को पिक करने के लिए। अदरवाइज ये काम नहीं करना कि पूरा पूरा लेक्चर लेने बैठ गए हो, पूरे चैप्टर के 15 टॉपिक्स है तो 15 के 15 लेक्चर्स आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो। ये काम नहीं करना, इसमें टाइम आपका जाया हो जाएगा। मेरे पुत्र, बात समझ आ रही है? तो अब आपने बुक रीडिंग भी नहीं करनी और प्लस लेक्चर्स भी नहीं लेने, बल्कि अब आपने नोट्स फॉलो करने हैं। कहीं पे अगर थोड़ा बहुत एमसीक्यू की वीडियो आ जाए तो वो देख लो, लेकिन अब आपने सिर्फ और सिर्फ बुक के जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको फॉलो करना है। यहां पे क्लियर है जी? तो इन चीजों से दूर रहना है, इन चीजों को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह 20 डेज में आपकी तैयारी हो जाएगी। मेरी दुआ हर वक्त आपके साथ रहेगी कि अल्लाह करे हमारे तमाम बच्चों की तैयारी हो भी जाए और अल्लाह करे वही चीजें पेपर में है, इनके पेपर्स अच्छे हो जाए। आप इन जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दे जल्दी से, और इनका अच्छा रिजल्ट आ जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।